अब तक आपने देखा। आप दबा खाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। पास नहीं आना वरना मार दूंगा। आज मोक्ष ने खुद को चाकू मारा है, कल आपको मार दे तो। जानता हूँ, इसीलिए तो आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। मॉम को कभी नहीं पता चलेगा कि मैं भाई को पागल खाने भेजने वाला हूँ। आज दिवाली है, खुशियों का त्योहार। हम अपनी आज़ादी की खुशी मनाएंगे, भाई से आज़ादी की खुशी। अब आगे। वाओ, so ब्यूटीफुल। मेरी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है, एकदम नंबर 1। सिद्धि, हाँ हम लोग दोनों का ऐसा फोटो निकालो ना। हाँ जरूर। स्माइल प्लीज। वाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में बात करेंगे। छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर दिए जलाओ, खुशियां मनाओ, पूजा करो, उसके बाद बात करेंगे। बस 2 मिनट, मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा ना अभी नहीं। हर चीज का एक सही वक्त होता है। इस वक्त पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आरती करो। एम्बुलेंस की आवाज। सॉरी, आप लोगों को पूजा में डिस्टर्ब किया। वैसे आपके घर में मोक्ष मेहता कौन है? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? हम आदर्श मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं। हमें हमारे पैनल के डॉक्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में मोक्ष मेहता को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, घर वालों के लिए और पड़ोसियों के लिए भी। तो हम उन्हें ले जाने आए हैं। वैसे भी कानून के हिसाब से जिस इंसान को पागलपन का दौरा पड़ता है और जिस इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उसका घर में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे बेटे को पागल खाने ले जाने आए हैं? आप शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूं। कादम्बरी मेहता। अगर मैं चाहूं ना तो इस एम्बुलेंस को मैं आग लगा दूंगी। मेरा बेटा मोक्ष मेहता एम्पायर का हेड है, सिग्नेटरी है। किसने कहा आपसे कि वो पागल है? बताइए मुझे। मैंने। आपने? जी। तो आपने इन्हें भेजा है मोक्ष को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए? जी, जिस तरह बिल्ली के आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टल जाता, उसी तरह आपके इमोशनल होने से भी सच्चाई नहीं छिप सकती।
प्लीज बी प्रैक्टिकल, अपनी आंखें खोलिए। अपने बेटे के साथ साथ अपने परिवार वालों के लिए भी सोचिए, अपने लिए सोचिए। एक मेंटल हॉस्पिटल से अच्छी जगह एक पागल के लिए कोई और नहीं हो सकती है। वहां पर मोक्ष रहेगा तो कुछ दिनों तक अच्छी ट्रीटमेंट मिलने से हो सकता है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। ट्रस्ट मी कादम्बरी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मोक्ष की भलाई के लिए कर रहा हूं। वो रहा मोक्ष मेहता जो पीछे छिपा हुआ है, जाइए उसे पकड़ लीजिए, जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं इधर नहीं हूँ। प्लीज मत नहीं रोकिए, नहीं 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 रुक जाइए। डॉक्टर, मैं इनकी पत्नी हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको लिख के दे दूंगी कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी के लिए भी डेंजरस हो। मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। मोक्ष घर वालों के बिना वहां पे एक मिनट भी नहीं रह पाएंगे। इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। वहां जाकर वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी डॉक्टर, इन्हें हैंडल करने का एक तरीका है। इन्हें इस घर में रहने दीजिए, मेंटल हॉस्पिटल मत ले जाइए। अगर ये ऐसा फिर से कुछ भी करेंगे तो फिर आप ले जाना, लेकिन प्लीज अभी नहीं। नो नो मिसेज मोक्ष, आप एक पागल की गारंटी कैसे दे सकती हैं? डॉक्टर, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। इन्हें ले चलना चाहिए। नहीं जा रहा है बुढ़े डॉक्टर के पास, छोड़ो। मुझे लगता है इन्हें एक चांस देना चाहिए। प्रोवाइड कि आप रोज हमें इनकी कंडीशन के बारे में अपडेट करती रहें और 24 घंटे इनके ऊपर नजर रखें, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो जो डेंजरस हो। 24 घंटे तो क्या, मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगी, लेकिन इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाने नहीं दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर क्यों? हमें इन्हें एक चांस और क्यों देना चाहिए? हम तो क्या डॉक्टर, जिंदगी भी हमें एक चांस देती है दोबारा जीने के लिए। और वैसे भी मेंटल हॉस्पिटल ठीक होने के लिए होता है, जेल नहीं है। और मोक्ष की कंडीशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष का इस घर में रहना ही बेटर है। मिसेस मोक्ष, आप हमें अंडरटेकिंग में एक राइटिंग दे दीजिए कि आप इनकी गारंटी ले रहे हो, और आप सब लोग इस बात का ख्याल रखिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो जो डेंजरस हो। थैंक यू। चले। थैंक यू सो मच भाभी, आपने भैया को बचा लिया। लेकिन कब तक? जो पागल है वो पागल ही रहेगा। कल नहीं तो परसों हम पे फिर अटैक करेगा ही ये। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई को मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही चाहिए। भाई भी कहते हो, धोखा भी देते हो। What? शर्म नहीं आती तुम्हें ड्रामा करते हुए? सबको सच बताओ कि तुमने इन लोगों को बुलाया है। रोहन, तुमने बुलाया था? मॉम, ये जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। इन्होंने उस लालची डॉक्टर को कुछ पैसों का लालच देकर मोक्ष को मेंटल हॉस्पिटल भेजने की साजिश की थी। क्यों परी थी? मैं सच बोल रही हूँ ना, तुम भी तो थी इनके साथ। नहीं मॉम, पता नहीं ये क्या बोले जा रही है। मैं आपको तब से यही कहना चाह रही थी। पूछिए इनसे, क्या सगे भाई बहन इतने बड़े दुश्मन बन सकते हैं? अरे
कि इनका बस चले तो ये मोक्ष की जिंदगी बर्बाद कर दे। नहीं मॉम, ये पता नहीं क्या बोले जा रही है। आइए भैया, चलिए। गुड़िया, सॉरी सॉरी, गुड़िया को हगी और किसी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे गुड़िया को थैंक यू बोलना है। मैं थैंक यू कैसे बोलूं हगी और किसी किए बिना? अपना हाथ आगे करो, इधर। जेंटलमैन ऐसे हैंड शेक करके थैंक यू बोलते हैं। ओ, थैंक यू गुड़िया, तुमने मुझे जेंटलमैन बना दिया। वाओ। मैंने कहा बनाया, आप तो पहले से जेंटलमैन हो। पहले से जेंटलमैन? मोक्ष द जेंटलमैन, मोक्ष। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आज आपने भैया को बचा लिया। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कब तक ऐसे हम मोक्ष को सिर्फ दवाई और इंजेक्शन देते रहेंगे। कोई डॉक्टर उनका इलाज क्यों नहीं करते हैं? सेम ट्रीटमेंट, सेम दवाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? माँ भैया को दर्द में नहीं देख सकती। जब भी डॉक्टर भैया का ट्रीटमेंट करने आते हैं, भैया की तबीयत और खराब हो जाती है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से तबीयत और खराब हो जाती है? हाँ, इसीलिए माँ ने भैया की ट्रीटमेंट बीच में ही रोक दी, और अब शायद वो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे भी नहीं। थैंक यू। खड़े क्यों? जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। डॉक्टर सुमंत घोष का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोलकाता की वन ऑफ द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट है और मेरे फैमिली फ्रेंड भी। तो आई नो कि मोक्ष का इलाज चल रहा है, लेकिन क्या सेकंड ओपिनियन के तौर पर मैं मोक्ष को एक बार उन्हें दिखा सकती हूँ? सेकंड ओपिनियन क्यों? 10 ओपिनियन ले सकती हो, लेकिन सब डॉक्टर्स तुम्हें यही कहेंगे कि मोक्ष का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही सही ट्रीटमेंट है। हाँ, आई नो दैट, बट जिस तरह मोक्ष मिट्टी खोदते हुए वायलेंट हो जाते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते कि मैं सबको देख लूंगा, सबको मार दूंगा, मुझे लगता है कि मोक्ष की बीमारी के साथ मिट्टी का कोई कनेक्शन। सबको यही लगता है, मुझे भी ये लगता है, लेकिन जब तक मोक्ष ठीक होकर हमें ना बताए कि क्या हुआ क्या था, हमें कैसे पता चलेगा? हिप्नोटिक ट्रीटमेंट से, जिसमें पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उन सवालों के जवाब मांगे जाते जो वो बताते नहीं हैं। नहीं, मैं मोक्ष पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने दूंगी। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही बहुत पेनफुल है। मैं मोक्ष को और दर्द में नहीं देख सकती।
देखिए प्लीज प्लीज एक बार आप मोक्ष को उस डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए। वो एक बार उन्हें देख तो ले। तुम जितनी बार ये सवाल करोगी ना, मेरा जवाब एक ही होगा, नहीं। इस ना की कोई खास वजह? आप क्यों मोक्ष को किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती हो? मुझे सवाल करने की आदत है, सवालों के जवाब देने की नहीं। मोक्ष मेरे हस्बैंड भी है और आपने खुद उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। प्लीज प्लीज उन्हें एक बार डॉक्टर घोष के पास ले जाने दीजिए। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे हस्बैंड से पहले वो मेरा बेटा है, और मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। देखिए, आप अपने बेटे के साथ सही नहीं कर रही, ये गलत है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या गलत? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है मैंने सही फैसले लेकर। तुम्हें क्या पता कितने तूफानों से जूझकर यहां पहुंची हूं मैं, और तुम मेरे फैसले पर सवाल कर रही हो? जब मैंने एक बार कह दिया ना, मतलब कह दिया। और अगर गलती से भी तुम मोक्ष को उस डॉक्टर के पास ले गई ना, तो ये दो टांगे मैं तोड़ दूंगी, याद रखना। आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं मोक्ष के भले के लिए जो कर सकती हूँ करूंगी। मैं उन्हें डॉक्टर घोष को दिखाकर रहूंगी। गुड़िया गुड़िया, तुम मेरी एक बात मानोगी? मुझे है ना बहुत सारी मिष्टी दोई खाने देना, क्योंकि मुझे मिष्टी दोई बहुत पसंद है। आई लव यू मिष्टी दोई। ठीक है, मैं जरूर आपको बहुत सारा मिष्टी दोई खिलाऊंगी, लेकिन तब जब आप गुड बॉय बनकर रहेंगे। हाँ, और हाँ, डॉक्टर की बात भी मानोगे। मानूंगा मानूंगा, डॉक्टर की भी बात मानूंगा, तुम्हारी भी बात मानूंगा, लेकिन मुझे बहुत सारी मिष्टी दोई खाने देना प्लीज। आई लव यू मिष्टी दोई। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? मिष्टी दोई खाने डॉक्टर के पास। माँ के मना करने के बाद भी? प्लीज सिद्धि, प्लीज मेरी मदद कर दो। अभी कादम्बर जी घर पर नहीं है, यही मौका है। प्लीज मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने दो। भाभी, आप समझ नहीं रही, माँ को पता चला ना तो तूफान आ जाएगा। नहीं भाभी, मैं आपको भैया को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। माँ ने मुझे आप पर हर टाइम नजर रखने के लिए कहा है। सिद्धि प्लीज, हम दोनों ही तो है जो मोक्ष का भला चाहते हैं, उन्हें ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं। और मुझे पता है तुम्हारे दिल में मॉम के डर से ज्यादा भाई के लिए प्यार है, और अगर शायद तुम नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारे भाई का क्या हाल होता। प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे पास बस यही मौका है। मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो डॉक्टर इन्हें ठीक कर देंगे। ठीक है भाभी, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। भैया के लिए इतना कुछ किया है, आज ये भी सही। आप जाइए डॉक्टर के पास, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आ जाइएगा। चलिए। हाँ चलो चलो। अब भाभी, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? I mean, कौन से डॉक्टर के पास? हेलो डॉक्टर। हेलो। बैठिए आप। डॉक्टर, ये है मेरे पति मोक्ष। मोक्ष, डॉक्टर को हेलो बोलो। हेलो। हेलो। बढ़िया, यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं खेलने के लिए, मैं खेलूंगा।
हाँ हाँ जरूर खेलना, लेकिन बाद में। पहले डॉक्टर को आपका चेकअप कर लेने दो। आप गुड बॉय हो ना? नहीं, वेरी 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 गुड बॉय। लेकिन मैं बाद में खेलूंगा, पहले चेकअप करूंगा। ठीक। ये सब कब हुआ? और मुझे तो तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि तुम ऐसे ही किसी को दिखाने लाई हो। डॉक्टर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले कि मोक्ष का मूड चेंज हो जाए और वो घर जाने के लिए जिद करे, आप अपनी थेरेपी स्टार्ट कीजिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि रीति पर 24 घंटे नजर रखने के लिए, तो वो मोक्ष को लेकर डॉक्टर के पास कैसे चली गई? चुप! ज्यादा जबान चलाई ना, ये जबान खींच के फेंक दूंगी। बताओ मुझे, कहां ले गई वो मोक्ष को? बताओ मुझे, एड्रेस दो मुझे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है सिद्धि, एड्रेस दो मुझे।